नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ाना 11 बजे मैं आप लोगों के लिए एग्रीकल्चरल मैथमेटिक्स से किसी भी टॉपिक से कोई भी एक सिंगल टाइप उठा के लेके आता हूँ। जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया सवाल है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से उस सवाल को हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज क्या है, आज सोमवार है। और सोमवार से लेकर रविवार तक यानी मंडे टू संडे जो लाइव क्लास का जो शेड्यूल है वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके दिया है। ये क्लास आज रात से 8 बजे से 10 या 11 बजे तक लाइव रहने वाली है, यानी मिनिमम 2 घंटे की ये क्लास होंगी। देन उसके बाद में अगर बात करें कुछ सवाल बचेंगे तो हम 11 बजे तक भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये 7 दिन का शेड्यूल है। और यहाँ से अगर बात करें तो अवकलन, सारणिक, मैट्रिक्स, इन तीनों टॉपिक से अलग अलग टाइप को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। रोजाना रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूंगा। आज रात का जो सेशन है वो रहेगा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का। यहाँ से दो अवकलन को जोड़ना और घटाने का जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे, यानी कि डी अपॉन डी एक्स यू प्लस वी और डी अपॉन डी एक्स यू माइनस वी। कल का जो सेशन होगा उसमें मैट्रिक्स से हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को गुणा करना और जैसे ए पे पावर टी होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, वो पढ़ेंगे। फिर आगे चल के वन बाय वन अपन चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरे के पूरे एग्रीकल्चरल मैथमेटिक्स का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, वो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर देखो मैंने मेंशन करके दिया है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर मेंशन करके दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ एग्रीकल्चरल मैथमेटिक्स कृषि गणित का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें श्री क्लासेज ऐप। वहाँ पर मिल जाएगा आपको। और कोर्स की प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, कोर्स की प्राइस जो है वो है 499। ठीक है ना। इसमें लगभग लगभग 20 से 25 घंटे का पूरा जो मैटर है वो मैंने अपलोड कर दिया है। लाइव सेशन है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड सेशन है। और इसका पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगा अभी तो उस पीडीएफ से आप देख लेना सारी की सारी चीज़ें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आगे चलते हैं। आज का जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये अवकलन का एक सवाल है। जो सवाल 2017-18 में 5 नंबर का सवाल पूछा गया था। लिखा हुआ है y बराबर लोग अंडर रूट में कितना है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तब आपको बताना है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां पर लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, आप समझ गए होंगे कि हमें इसका अवकलन करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए इस सवाल को अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं इस सवाल को लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर y आपको दिया हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं, या मैं इसको लिख सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि y बराबर लोग बेस इसका क्या है a, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और इस पे पावर अगर मैं 1/2 कर दूं तो ये जो दोनों है ये दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल है। बोले सर बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। एक कंसेप्ट प्यारे विद्यार्थियों मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, वो क्या कि लोग बेस ई और ये होता है m पे पावर n। आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है लोग मतलब इसका मतलब होता है n लोग m। ठीक है, तो उसी तरीके से इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। देखो अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू 1/2 तो आगे आ जाएगा। ठीक है ना, y इज इक्वल टू 1/2 कहाँ आ गया, आगे आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बच गया, लोग बच गया। और यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, और ये ब्रैकेट बंद आपने कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर y का आप अवकलन बना सकते हैं, और यहाँ पर बात करें तो log x का भी आप अवकलन बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका अगर आप अवकलन करते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि y का तो बेटा क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। 1/2 को मैंने क्या कर दिया, बाहर ले लिया, और log x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। यहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है ना। चलिए देखो log x का अवकलन ये हो गया। अब d अपॉन डी एक्स, अब इसका अवकलन करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है ना। चलिए अब देखो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझा दी है, क्या कि d अपॉन डी एक्स। अब देखो ये देखो u अपॉन वी फॉर्म में है, u अपॉन वी फॉर्म में, यानी u अपॉन वी से आप इसका देखोगे तो क्या आ जाएगा, v को आपने एज इट इज छोड़ दिया और du अपॉन डी एक्स का अवकलन हो गया। भाई v को एज इट इज, u का अवकलन, बीच में माइनस का चिन्ह, u को आपने छोड़ दिया, और डी अपॉन डी एक्स बटे में क्या आता है, v स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, ये कंसेप्ट है बहुत अच्छा, इससे आप इस सवाल को बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला स्टेप क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 की जगह 1/2। अब ये देखो ये नीचे वाला जो कंसेप्ट है ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर चला जाएगा। क्या बेटा, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए अब इसका देखते हैं। देखो यहां पर v को एज इट इज रखा गया, v को एज इट इज मतलब ये v है, तो यहां पर आप इसे रख दो 1 प्लस साइन एक्स डॉट d अपॉन डी एक्स। किसका बनाओगे, 1 माइनस साइन एक्स का, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर u को एज इट इज रख दो, u क्या है, 1 माइनस साइन एक्स डॉट d अपॉन डी एक्स। अब देखो यहां पर किसका, v का अवकलन करेंगे, v क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, v स्क्वायर कितना है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और ये आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो यहां तक आपको ये चीज समझ में आई। अगले पेज में चलते हैं और इस चीज को और अच्छे से हम सीखने का प्रयास करते हैं। देखो यहां पर बेटा क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स, 1/2, और फिर क्या था, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। यहां पर सबसे पहले क्या था, यहां पर देखो क्या दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है, चीज को समझने का प्रयास करना। 1 प्लस साइन एक्स की जगह 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन करना है। 1 प्लस साइन एक्स की जगह तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स की जगह 1 प्लस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 का क्या होगा, 0, माइनस साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स। क्या होगा, कोस एक्स, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। फिर देखो यहां पर 1 माइनस साइन एक्स को तो एज इट इज रख दिया आपने, 1 माइनस साइन एक्स को आपने एज इट इज रख दिया, और 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, 0 प्लस कोस एक्स, 0 प्लस कोस एक्स। ठीक है, चलिए, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा बेटा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो। एक स्टेप ये बनी। अब देखो ये कैसे बनी, 1 माइनस साइन एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, 1 माइनस साइन एक्स।
देन उसके बाद में हमने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन कर दिया, 1 का 0 हो गया, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स हो गया। अगला स्टेप क्या बनेगा, अगला स्टेप देखिएगा, अगला स्टेप बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 की जगह 1/2, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। ब्रैकेट में देखो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर तो 0 था ना, अवकलन 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा भाई, है ना। चलिए देखो 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है यहां पर, तो हम क्या करेंगे, इसे 1 प्लस साइन एक्स लिख देंगे। 1 प्लस साइन एक्स, यहां पर क्या है, माइनस का कोस एक्स, माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, प्लस का कोस एक्स, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बेटा लिख दो यहां पर कोस एक्स, और बटे में क्या है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 की जगह तो 1/2 आ गया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो अगली स्टेप क्या बनी, एक को कोस एक्स से गुणा करोगे तो माइनस का क्या आएगा, कोस एक्स, फिर साइन एक्स को कोस एक्स से गुणा करोगे, ये प्लस ये माइनस, माइनस का साइन एक्स कोस एक्स। फिर देखो इस एक को कोस एक्स से आप गुणा करोगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये माइनस का कोस एक्स, और ये साइन एक्स को इससे गुणा करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स कोस एक्स, और बटे में बेटा वही आ जाएगा क्या, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 की जगह 1/2 आ गया, यहां पर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। यहां पर देखो क्या आ जाएगा, अब यहां पर आपने देखा तो आपको ये समझ में आया कि सर ये माइनस का साइन एक्स कोस एक्स है, ये प्लस का साइन एक्स कोस एक्स है, तो ये कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, यहां पर माइनस का कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स, माइनस का 2 कोस एक्स, बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो आप यहां से बना सकते हो इसको, अगली स्टेप जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 1/2, तो यहां पर आ गया। अब मैं इस 2 को आगे लेके जा सकता हूं क्या, कौन से 2 को, सर कौन से 2 को आगे ले जाना चाहते हैं, इस 2 को, तो ये माइनस का 2/2, ठीक है, मैं लिख सकता हूं यहां पर कोस एक्स, ठीक है ना, और मैं आगे लिख सकता हूं ब्रैकेट में, यहां से लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से एक बच गया क्या, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। चलिए ये आपने देखा यहां पर। अब देखो कुछ और कट रहा है क्या, बोले सर कट रहा है, हम 2 से 2 को काट सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स से एक यहां से काट देंगे, तो नीचे हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो वो होता है बेटा कोस एक्स, क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान देना थोड़ा सा, अगली स्टेप क्या बनेगी, अगली स्टेप यहां से बनेगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो क्या आ गया माइनस का कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में देखो यहां से था 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये होता है कोस स्क्वायर एक्स, क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स। अब सर और कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल बेटा कट रहा है, कोस एक्स से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास यहां से बचेगा माइनस का 1 अपॉन कोस एक्स, माइनस का 1 अपॉन कोस एक्स, यहां से इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस का सेक एक्स, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है, सेक एक्स, और यही बेटा इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा एक सवाल था आप लोगों के लिए, जो आज के 11 बजे के सेशन में आपको मिला। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर दोस्तों किस पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है ना। चलो देखो इसको मैं एक बार और समझाने का प्रयास करता हूं,
आप अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। और प्यारे विद्यार्थियों, आज से आपको ये सेशन मिलने लगेंगे। और उसके अलावा जो मैं आपको चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस सवाल को मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, सवाल y के बराबर था, लोग से रिलेटेड था, अंडर रूट था, पावर यानी कि 1/2 हो गई, लोग हमने यहां से लोग m पे पावर n से इसको सोल्व किया तो 1/2 आगे चला गया। हमने दोनों पक्षों का अवकलन किया। अवकलन सबसे पहले तो 1 मतलब log x की तरह 1/x आ गया। फिर यहां से du/v से हमने ये कर दिया और सारा का सारा हमने यहां से कैलकुलेशन हमने की। देन उसके बाद में हमने यहां पर देखा कि 1 + sin x 1 - sin x होता है cos स्क्वायर x, ठीक है ना। कोस से कोस आपने काट दिया, 1/cos क्या होता है, sec x होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मिलते हैं शाम को 8 बजे आप लोगों से, और उसके बाद में फिर कल 11 बजे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए।